हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है, नंदन अभिनंदन है। आज जो अपने चाणक्य कोचिंग क्लासेज में फोर्थ क्लास का जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसमें टेस्ट नंबर 5 हुआ है। उसके मैथमेटिक्स के जो 15 क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन मैं आपके सामने जैसे कि हर बार लेके आता हूँ। पिछले टेस्ट नंबर 1, 2, 3, 4 जो हो चुके हैं यहाँ पे, उसके मैथ के क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है वो भी आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा। हाँ, ये इस जो टेस्ट नंबर 5 है उसका क्वेश्चन नंबर 91 से स्टार्ट है ना मैथमेटिक्स। यहाँ से अपन बात करेंगे दोस्तों। अगर अभी तक मेरा आपसे एक अनुरोध है कि अभी तक आपने किसी ने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करें। जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहा हो, चाहे वो रीट प्री का हो, चाहे वो सीईटी की तैयारी कर रहा हो या किसी अन्य कंपटीशन की तैयारी कर रहा हो जिसमें मैथमेटिक्स आती हो, उसको आप लोग ज़रूर शेयर करें ताकि उसका भी कहीं ना कहीं आप लोगों के हेल्प हो सके मैथ के पोर्शन को लेकर, मैथ के जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं उनको लेकर। मैं आप लोगों को यहाँ पर जो टेस्ट के क्वेश्चन के माध्यम से ये सिखाने की कोशिश करता रहता हूँ क्या कि आप लोगों को एग्जाम में जब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो उसमें अप्रोच क्या अप्लाई करनी है, मतलब उसमें अप्रोच क्या रखनी है, किस तरीके से क्वेश्चन को शॉर्टली तरीके से अपन कर सकते हैं, कम स्पेस में, कम टाइम में, शॉर्ट तरीके से। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं अपन आज के क्वेश्चनों की। क्वेश्चन नंबर 91 है आपका। क्या यदि दो संख्याओं का लस है 225 और उच्चतम उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, यदि एक संख्या 25 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी? दोस्तों इसमें डायरेक्टली उसने एचसीएफ नहीं देकर आपको हो सकता है थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ हो उच्चतम उभयनिष्ठ गुणनखंड, मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका सब में भाग जाता हो वही उनका गुणनखंड होगा, तो उसी को अपन इसका क्या बोलते हैं? एचसीएफ। तो यहाँ पर आपको दो संख्याओं का एलसीएम दिया हुआ है, एचसीएफ दिया हुआ है, एक संख्या दी हुई है आपको कितनी 25 और आपसे दूसरी संख्या पूछ रहा है। तो दोस्तों एक रिलेशन होता है दो संख्याओं के बीच में कि दो संख्याओं का गुणनफल उनके एलसीएम और उनके एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होगा। ठीक है, दो संख्याएं कौन कौन सी, उनमें से एक संख्या पता नहीं है, एक आपको 25 दी हुई है, दूसरी संख्या उनका एलसीएम कितना दिया हुआ है 225 और एचसीएफ कितना दिया हुआ है आपको 5। अगर मैं इसको कट करता हूँ, कट करूंगा तो कितना आ जाएगा देखना, 25 से अगर मैं इसको काटता हूँ 5 से इसको 25 को काटा 5 बार, 5 से इसको काटूंगा कितनी बार कटेगा 45 बार, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। लेकिन दोस्तों आपको इतना एग्जाम में इतना किसी को समझाना नहीं है, वहां पर आप डायरेक्टली कि उनका एलसीएम दिया हुआ है, ये उच्चतम गुणनखंड मतलब एलसीएम समझ में आता हो तो, और उनमें से एक संख्या हो तो कहीं ना कहीं दोनों के गुणनफल में इसका अपन को भाग देना, 25 का इससे काट करूंगा 5 बार या 5 से इसको काटूंगा, डायरेक्ट मेरा 45 आंसर। ऐसे भी आप लोग कर सकते हो अगर आप लोगों की प्रैक्टिस अच्छी रहती है तो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है अपना कौन सा 92। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। इसको ऑप्शन से कैसे करना है उस बात को समझना, अगर आप ऐसे फंस जाओगे तो बहुत ज़्यादा टाइम ले लोगे या फिर बहुत ज़्यादा आपको इसमें स्पेस भी बिगाड़ दो और टाइम भी बिगाड़ दोगे एग्जाम में। दिया हुआ क्या पहले उसको समझते हैं। 43,582 के निकटतम संख्या जो 25, 50 और 75 से पूर्णतः विभाजित हो वह संख्या होगी। दोस्तों इसका मतलब आपसे यह पूछना चाह रहा है कि 43,582 के आसपास इर्द गिर्द वाली ऐसी कौन सी संख्या होगी जिस संख्या में 25, 50 और 75 का पूरी पूरी बार भाग जाता हो। अब इसको शॉर्ट तरीके से बिल्कुल अपन कर सकते हैं, बाई ऑप्शन क्वेश्चन करेंगे अपन इसको, लेकिन इसको करने से पहले मैं आपको समझा देता हूं कि लॉन्ग तरीके से कैसे करना है। कि दोस्तों इसने बोला हुआ है कि 25, 50, 75 से पूर्णतः विभाजित हो, तो ऐसी संख्या है जिसमें 25, 50, 75 का भाग जाता हो उसको तो इनका एलसीएम बोलते हैं। और इनका जो भी एलसीएम आएगा वो नहीं बताकर वो आपको इसके निकटतम वाली संख्या बतानी है।
तो मैं आपसे वही बोल रहा हूँ कि इस तरीके से करोगे तो आपको करना क्या कि पहले इनका एलसीएम निकालना पड़ेगा, और एलसीएम की बात करो तो 75 तो हो गया होगा, 50 का भागने जाएगा, इसका 2 25 का जाएगा, मतलब इनका एलसीएम तो आपका हो जाएगा 150। लेकिन आपका आंसर 150 नहीं है, 150 का ऐसा मल्टीपल ढूंढना है जो इसके कहीं ना कहीं आसपास हो। इसके लिए फिर आप क्या करोगे कि आप ये करोगे कि 150 का इसमें भाग दोगे, जो शेषफल बचेगा उसमें से घटाओगे, वो उनका क्या हो जाएगा, उसका आसपास वाली संख्या होगा, एलसीएम से रिलेटेड उसका आसपास वाली संख्या हो जाएगी, फिर उसके इर्द गिर्द संख्या देखोगे। पर मैं आपसे बोल रहा हूं इतना आपको कुछ इसमें करने की जरूरत ही नहीं थी। इसमें क्या करना था सिर्फ आपको कि ऐसी संख्या पूछ रहा है जिसमें इसका इसका और इसका भाग जाना चाहिए और इसके आसपास हो, वो आपको ऑप्शन में दी हुई है। अच्छा, आप मेरे को एक बात बताना कि जिस संख्या में 75 का भाग जाएगा 100%, उसमें 3 और 5 का 3 और 25 का भाग जाएगा ही जाएगा। अच्छा, 3 की भाजकता का नियम अपने को यह कहता है कि दी गई संख्या के अंकों के योग में किसका भाग जाना चाहिए, किसका जाना चाहिए, 3 का जाना चाहिए। तो आप मेरे को एक बात बताना, अगर मैं इसके अंकों का योग करता हूं तो 5 और 5 10 3 13 और 4 कितना हो जाएगा 17। इसका मतलब 17 में 3 का भाग नहीं जाता, मतलब उसमें 75 का भी नहीं जाएगा, मतलब वो संख्या है तो हो ही नहीं सकती। अच्छा, 6 3 9 4 13, 13 3 का भाग नहीं जाएगा, 75 का नहीं जाएगा। अच्छा, इसमें देखना 5 और 10 10 और 3 13, 13 और 4 17, इसमें भी नहीं जाएगा, मतलब एक ही संख्या बची है, कौन सी, ये। अगर इसमें 3 का भाग की तीनों में नहीं जाएगा तो उसमें 75 का भी नहीं जाएगा, और 75 का भी नहीं जाएगा, मतलब उसमें 75 का भी मतलब वो संख्या आपकी हो ही नहीं सकती। तो फिर बचती कौन सी है, करके देख सकते हो। देखो 5 और 6 कितना, 11, 11 और 3 14, 14 और 4 18, 18 में 3 का भाग जाएगा, और 75 का भी 100% उसमें भाग जाएगा, मतलब वो संख्या कौन सी हो जाएगी आपकी, आइए। तो दोस्तों मैं यही कोशिश करता हूं कि आप लेंथी तरीके से तो कर ही सकते हो, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें अपन तो उसमें क्या अप्रोच अप्लाई करनी है, किस तरीके से शॉर्ट करना है, अपन को वो ही समझना है। तो क्वेश्चन बहुत आसान था, क्वेश्चन में ज्यादा कुछ नहीं था। अगला भी इसमें देख लेते हैं। देखो क्या दिया हुआ है, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। बहुत आसान है, प्रथम 5, पहली अभाज्य संख्या 2 होगी, अगली कौन सी होगी, अगली 3, फिर अगली 5, फिर अगली 7। दोस्तों जल्दबाजी में दोस्त क्या स्टूडेंट क्या कर देता है, यहाँ पर 9 ले लेता है, जबकि 9 इसका नहीं होगा, 9 भाज्य संख्या है, इसने अभाज्य की पूछा है, तो 7 के बाद में अगली जो अभाज्य संख्या होगी वो आपकी कौन सी होगी, 11। तो औसत क्या होता है, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, इसको जोड़ेंगे अपन, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 3 5 5 10 7 17 17 और 11 कितना 28। ठीक है, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, 5 अभाज्य संख्या है, इसमें अगर मैं 5 का भाग दूंगा तो 50 25, 3 बचेगा, 0 पॉइंट लगाऊंगा 30 हो जाएगा, 6 पंजे का 30, बोले तो 5.6 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये जितने सिंपल क्वेश्चन होते हैं उसके गलत होने की संभावना एग्जाम में उतनी बढ़ जाती है। कैसे कि जल्दबाजी में या तो स्टूडेंट यहाँ पर 1 ले लेता है तो 7 तक जोड़ लेता है। ठीक है, अगर 7 तक जोड़ेगा, देखो 3 3 6 6 और 5 कितना, 11 और 7 18, 18 में 5 का भाग देगा, हो सकता है ऑप्शन नहीं मिले। लेकिन अगर यहाँ पर फिर दूसरी गलती की, यहाँ पर 9 ले लेता है, तो 2 3 5 5 10 10 और 9 19 19 और 26 26 में अगर वो 5 का भाग देगा तो उसको ऑप्शन जरूर मिल जाएगा, जल्दबाजी में वो लगा देता है। अपन को ऐसी गलती नहीं करनी है, आराम से क्वेश्चन चाहे कितना भी हो, इजी हो या हार्ड हो, अपन को उसको पढ़ते हुए अच्छे से समझते हुए आंसर देना है, क्योंकि एक बार गोला भर गया तो आपका फिर कुछ नहीं हो सकता दोस्तों। तो वही कह रहा हूं मैं आपसे कि इसी तरीके से अपन को एग्जाम में चीज़ों का ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ये भी औसत का ही है। देखो अच्छा क्वेश्चन है, क्या 5 संख्याओं का औसत 7 दिया हुआ है, कितनी संख्याओं का, 5 का। 3 नई संख्या सम्मिलित करने पर 8 संख्याओं का औसत कितना हो जाता है, ये। तो 8 संख्याओं का औसत अगर ये है तो 8 संख्याओं का योग निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, क्योंकि औसत बराबर राशियों का योग बटा संख्या होती है, तो योग बराबर क्या हो जाएगा, संख्या इनटू उसका एवरेज, जो कि कितना 8.5। गुणा करता हूं तो 8 पंजे 40 का 0, हासिल का कितना लगेगा 4, 18 64 और 4 कितना 68, बोले तो कितना आ जाएगा 68। 5 8 संख्याओं का योग अपने पास 68 है। फिर क्या दिया हुआ है, 5 संख्या का औसत कितना है, 5 संख्या का औसत 7 है, यानी कि 7 पंजे कितना हो जाएगा 35। ठीक है, अगर मैं 38 में से 35 घटाता हूं तो मेरे पास कितना बचेगा 33। कितना बचेगा दोस्तों 33। फिर उसने क्या बोला, अब देखना 5 संख्याओं का औसत ये था,
तीन संख्याएं सम्मिलित करने पर औसत हो जाता है, मतलब 8 संख्याओं का योग ये है, पहली 5 का ये योग ये है, तो जो नई जो 3 संख्याएं जोड़ी उनका योग कितना होगा दोस्तों, इसमें 33 और 33 होगा। तो इसमें अगर मैं उनका आपसे क्या पूछा है, नई संख्याओं का औसत, तो 3 संख्याएं जोड़ी है, 3 का अगर मैं भाग दूंगा तो कितना आ जाएगा 11, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आप लोगों को है ना यही अप्रोच रखनी है, यही तरीका यूज करना है दोस्तों इसमें, इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, अगला देखना। अच्छा, अगला भी इसी में कर लेते हैं अपन। देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 8 वर्ष में 3 गुना हो जाएगा। तो दोस्तों सीधी सी बात है, मैंने बताया हुआ कि अगर आपका P बराबर RT, जो अगर चाणक्य में पढ़ता होगा तो उस तरीके की चीज़ें मैंने छोटे तरीके से करना क्लासरूम में बहुत अच्छा सिखाया हुआ है। P अगर 100 हो तो SI बराबर आपका क्या हो जाएगा, RT, क्या हो जाएगा, RT। तो कोई धन 8 वर्ष में 3 गुना हो रहा है, यानी कि निश्चित धन आपका 3 गुना है, तो नॉर्मल सी बात है उसमें मूलधन आपका 1 गुना होगा, तो 2 गुना आपका क्या हो जाएगा, मूलधन। तो उसको 100 के मल्टीपल में अगर मानूंगा तो 200 आपका क्या हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा। और कितने वर्ष में हो रहा है, 8 वर्ष में हो रहा है। ठीक है, यानी कि आपको SI बराबर RT है, तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा आपका, 8 का अगर मैं इसमें भाग दूंगा तो डायरेक्ट इसका कितना, सॉरी गलत कर रहे हैं अपन, एक मिनट रुकना। 8 वर्ष में साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 8 वर्ष में कितना गुना हो जाता है, 3 गुना। यानी कि आपको ब्याज आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है दोस्तों, 200। उसके बाद में आपको ये कितना दिया हुआ है, इसमें 8 दिया हुआ है, तो 25 अटे 200, बिल्कुल सही कर रहे हैं दोस्तों। इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा, 25%, यानी कि साधारण ब्याज की जो दर है वो कितने लगने वाली है, इसमें 25%। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन, अच्छा टाइम एंड वर्क का है, अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्या दिया हुआ है, 16 व्यक्ति 6 दिन में 1/5 खेत को काट देते हैं, तो 8 दिनों में शेष खेत को काटने के लिए कितने व्यक्तियों की जरूरत पड़ेगी। दोस्तों एक कंसेप्ट बनता है MDH/W बराबर MDH/W। ये आप एक एक नियम का क्वेश्चन भी मान सकते हो, इधर टू टू आ जाएगा। इसमें एक कंडीशन में पूरी चीज दी जाएगी, दूसरी कंडीशन में आपसे दूसरे में से कोई एक चीज गायब करके पूछता है, इस तरीके का इसमें कंसेप्ट बनता है। तो क्या दिया हुआ है, 16 व्यक्ति कितने दिन में, 6 दिन में कितना काम का 1/5 भाग करते हैं। ठीक है, 8 दिनों में शेष काम 5 का 1 हो चुका, तो बचा कितना दोस्तों, 5 का 4 बचा, यानी कि 4/5 भाग शेष बचा हुआ है। कितने व्यक्तियों की जरूरत पड़ेगी, तो मैंने मान लिया x व्यक्ति की जरूरत पड़ेगी। कट करता हूं तो इसको 5 से 5 काटूंगा और 4 से काटूंगा 2 बार, 2 से काटूंगा इसको कितनी बार, 3 बार, 16 × 48, यानी कि कितना समय लगेगा उनको, कितने व्यक्तियों की जरूरत पड़ेगी, 48 व्यक्तियों की जरूरत पड़ेगी। यानी कि शेष काम को 8 दिन में करने के लिए 48 व्यक्तियों की जरूरत पड़ेगी, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं दोस्तों क्या दिया हुआ है। देखो इसमें दिया हुआ है 8,000 रुपए की राशि का साधारण ब्याज 400 रुपए बढ़ जाता है यदि समय को 2.5 वर्ष बढ़ा दिया जाए। दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझना। मैं आपसे इसमें यूँ बोल रहा हूँ, ये बढ़ जाता है, घटा दिया जाता है, ये आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए देता है। अब ये क्या है कि 8,000 रुपए की राशि का साधारण ब्याज 400 रुपए बढ़ जाता है यदि समय को 2/5 वर्ष बढ़ा दिया जाए। तो मुझे ये बताओ कि अगर 2.5 वर्ष नहीं बढ़ा था तो क्या ये 400 रुपये बढ़ता, कि सर बिल्कुल नहीं बढ़ता। अगर ये नहीं बढ़ता तो इसका मतलब हुआ क्या, ये हुआ है कि इस 8,000 रुपये की राशि का इस 2.5 वर्ष का जो ब्याज बन रहा होगा वो कितना बन रहा होगा, कि 400 रुपये बन रहा होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि मुझे 400 रुपये ब्याज मिला है, किस पर मिला है, 8,000 रुपये पर। किस दर से पता नहीं, समय कितना होगा, कितना है 2.5, यही है ना, 2.5 बटे में कितना आ जाएगा दोस्तों, 100। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो, अच्छा पॉइंट हटाने के लिए एक और जीरो लगा दूंगा, जीरो से एक और जीरो कट गई। अगर मैं 25 से काटता हूँ तो 25 से 200 मतलब 16 बार कटेगा, इसको काटूंगा कितनी बार, 2, यानी कि ऐसा जो होगा दोस्तों कितने में हो जाएगा, सॉरी हाँ दर जो है, क्योंकि आर बराबर कितनी आ जाएगी आपकी 2% आ जाएगी, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। देखो क्वेश्चन बहुत इजी, 4th क्लास में ऐसा कुछ नहीं है कि आपके बहुत लेवल के क्वेश्चन आने वाले हैं। अच्छा 97 98 किधर होगा, अच्छा इधर है, देख लेते हैं। हाँ
बहुत लेवल के क्वेश्चन नहीं आने वाले दोस्तों, बहुत सिंपल से क्वेश्चन आएंगे, पर उसको करने की जो अप्रोच है आपकी वो इस तरीके की होनी चाहिए कि अपना टाइम बचाना है कैसे भी करके, कि कहीं ना कहीं किसी और पोर्शन में, जैसे कि आपके इंडिया जीके आने वाली है, इंग्लिश है, हिंदी है, तो किसी और पोर्शन में अगर आपको टाइम भी लग जाए तो आपका टाइम यहाँ से बचना चाहिए। इतना ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करना अपन को पेपर में कि अपना टाइम इसमें ज़्यादा लगा के कहीं ना कहीं क्वेश्चन छूट जाए अपने, तो इस तरीके की गलती नहीं करनी है। तो मैं क्वेश्चनों के माध्यम से आपको ये सिखाता रहता हूँ क्या, कि आप लोगों को टाइम कैसे बचाना है। इस टाइप के क्वेश्चन में कुछ नहीं, छोटा सा हो सकता है, किसी की लैंग्वेज ज़्यादा हो, बड़ी हो, किसी की लैंग्वेज छोटी हो तो उसमें कंसेप्ट लग जाता है, तो उनको अपन को पेपर में क्वेश्चनों के सोल्व करने के लिए अप्रोच क्या रखनी है वही समझना। और दोस्तों मैं आपसे बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ कि किसी ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि आपके एक सब्सक्रिप्शन से हम लोगों से मतलब मेरा मोटिवेशन बढ़ता है, और मैं उसी नई एनर्जी, नई ऊर्जा के साथ आपके साथ फिर नए वीडियो को लेकर आऊँगा। और आगे चल के मैथ वाला पोर्शन भी मैं आपको इसमें पढ़ाने वाला हूँ, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा इस पे चैनल पर, तो सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं, एक व्यक्ति ए के कार्य करने की एक व्यक्ति ए के कार्य करने की क्षमता बी के कार्य करने की क्षमता से 20%, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा है, ए और बी है, ठीक है। ए के कार्य करने की क्षमता बी के कार्य करने की क्षमता से कितनी है, करने की क्षमता बी से 20% कम है। इसका मतलब अगर बी की 100 होगी तो ए की कितनी हो जाएगी 80। अगर इसका रेशियो निकालूंगा तो कितना 4:5। दोस्तों ये इनकी क्या आ जाएगी एफिशिएंसी। तो नॉर्मल सी बात है, इसका टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा 5:4। ये अपन एग्जाम में बहुत अच्छे से, सॉरी एग्जाम में नहीं, मैं आपको क्लासरूम में इसी बहुत अच्छे से चीज़ें क्लियर कर चुका हूँ क्या, कि जो एफिशिएंसी का जो रेशियो होता है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसका होता है, टाइम का, मतलब उनकी जो क्षमताओं का अनुपात होता है उनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात का उल्टा होता है, तो टाइम का ही आ जाएगा। फिर आगे क्या बोला, यदि ए अकेला किसी कार्य को 35 दिन में करता है, ए कितने में कर रहा है 5 में, जो कि किसके बराबर 35 के, कितना गुना 7, तो इसका भी मैं किससे गुना कर दूंगा 7 से, तो 7 चौक कितना आ जाएगा 28, यानी कि इस काम को करने में कितना समय लगाएगा वो भी 28 दिन लग जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है अगला वाला, यदि x में x का 5% जोड़ने पर प्राप्त परिणाम में से परिणाम का 5% घटाया जाए तो x का मान होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मान लो वो संख्या x बराबर 100 हो, तो x में x का 5%, तो 100 का 5% 5 होगा, और इसमें अगर मैं जोड़ूंगा 5 तो कितना हो जाएगा 105%, 105 हो जाएगा, है ना। अगर मैं x को 100 मानता हूं तो क्या बोला है कि x में x का 5%, तो x अगर 100 है तो 100 का परसेंट 5 है, और इसको x में जोड़ने का मतलब इसमें 100 में जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 105, यानी कि परिणाम कितना आ गया अपने पास, कितना आ गया 105, ठीक है। फिर क्या बोला है, परिणाम का 5% घटाया जाए। अच्छा, परिणाम का 5% अगर मैं इसमें से घटाऊंगा तो 105 का अगर मैं 5% निकालूंगा तो कितना होगा दोस्तों, अब देखना, यहां से अगर मैं काटूंगा तो कितनी बार कटेगा ये 21 बार, कितनी बार 21 बार, और 21 से अगर मैं इसको काटूंगा तो कितनी बार, देखो अब 21 से काटूंगा तो कितनी बार जाएगा 21 पंजे 105, नहीं इसको काटा 20 बार कटेगा दोस्तों, गलत काट दिया अपन ने, 1 पंजे 5, 20 पंजे 100, 20 से अगर काटूंगा तो 20 चौके 21 पंजे, और 4 से अगर मैं बात दूंगा तो कितनी बार 5 चौके 20, 5.2, अगर 5.2 घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा, इसमें से घटाया जाए परिणाम में से, परिणाम का 5% अगर मैं घटाऊंगा तो नॉर्मल सी बात है दोस्तों, अगर मैं 105 में से 5 घटाऊंगा तो ये बचेगा 99.8, ठीक है। फिर क्या पूछ रहा है, घटाया जाए तो x का मान क्या बढ़ेगा, क्या घटेगा, या अपरिवर्तित रहेगा, या नहीं कह सकते, बिल्कुल कह सकते हैं दोस्तों। पहले 100 था, ऐसा करने की वजह से ऐसा हो जाता है, मतलब 100% क्या होगा इसमें घटेगा। लेकिन मैं आपको इसका शॉर्ट बताता हूँ, ये तो मैंने आपको शॉर्ट बिल्कुल सोल्व करके बताया, पर इतना मुझे करने की इसमें जरूरत नहीं थी। दोस्तों आप मेरे को एक बात बताना, x में x का 5% जोड़ दिया जाए, मतलब स्वयं में अगर मैं स्वयं का 5% जोड़ूंगा तो बढ़ेगा, यानी कि कोई भी संख्या आप मान लो चाहे 100 हो तो उसमें 100 में कुछ ना कुछ जोड़ोगे उसी का परसेंट, तो x में x का परसेंट अगर मैं कितना 5% निकाल रहा हूँ, परसेंट सेम है तो 105 हो जाएगा। अच्छा, फिर परिणाम 100 से जो पहले संख्या थी उससे तो बढ़ के आएगा,
और उसका ही अगर मैं 5% घटाऊंगा तो मान लो कि 1000 का, अगर मैं मान लो 1000 का 5% निकालूंगा और 1100 का 5% निकालूंगा तो 1100 का 5% नॉर्मल सी बात है ज़्यादा आएगा। तो बड़ी संख्या का अगर मैं 5% निकालूंगा तो ज़्यादा आएगा, और उसमें से घटाऊंगा तो पहले जितना 5, पहले तो 5 ही बढ़ेगा, लेकिन अगर मैं पहले 5 को अगर घटाऊंगा, उसके 5% को घटाऊंगा तो वो 100% 5 से ज़्यादा निकल कर घटेगा। तो नॉर्मल सी बात है एक्स का मान क्या होगा, पहले की बजाय अब घटेगा ही घटेगा। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों। इसी टाइप के आपके ज़्यादा कुछ नहीं, इसी टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, और उनको करने का तरीका भी क्या रखना, अपन को इसी तरीका का रखना है। देखो इधर अगला क्वेश्चन, अनार के भाव में 20% की वृद्धि हो जाने के कारण एक व्यक्ति को अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी ताकि उसका खर्च अपरिवर्तित, ताकि उसका खर्च केवल 8% ही बढ़े। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर ये 8, अगर ये बोलता ताकि उसका खर्च केवल 0% बढ़े या फिर उसका खर्च अपरिवर्तित रहे, तो इसका आंसर आपका वैसे ही आ जाता 16 से 2/3%। ठीक है, डायरेक्टली आंसर आ जाता आपका। लेकिन दोस्तों यहां पर उसने अलग चीज बोली है, खर्च को बोला, और ये डाटा क्या है क्वेश्चन को अपने आप में अच्छा बना देता है। सुना, पहले अगर 100 रुपये किलो कोई अनार होगा तो अब वृद्धि होने की वजह से 120 हो। ठीक है, अच्छा अगर मैं 100 रुपये की ही खरीदता तो नॉर्मल सी बात है मुझे 20 रुपये के बराबर कम आता। खर्च अपरिवर्तित का मतलब 100 रुपये खर्च कर रहा हूँ, तो मुझे 20 से तो 20 के रुपए के बराबर जितना, क्योंकि अब भाव 120 हो गया, तो मैं 100 की खरीदूंगा तो 20 रुपए के बराबर जितना आएगा उतनी कम आएगा। लेकिन मैं खर्च को कितना बढ़ा रहा हूँ, 100 की बजाय 8% इंक्रीज कर रहा हूँ। इसका मतलब कितना, 108 रुपए की खरीद रहा हूँ। तो अब 108 रुपए अगर मैं खरीद रहा हूँ, भाव 120 है, तो मुझे 12 के रुपए के बराबर कम प्राप्त होगा। अच्छा 12 के बराबर कम प्राप्त होगा, लेकिन होगा किस पर, हिसाब 120 पर होगा। 120 पर होगा तो मैं क्या करूंगा, 12 से इंटू में परसेंट चाहिए, इंटू में 100, 12 से इसको काटूंगा 10 बार, 10 से कटेगा कितनी बार, 10, यानी कि आपका डी वाला ऑप्शन 10% इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 100 का। ठीक है, अपन बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन अच्छा परसेंटेज का ही है, चुनाव वाले पोर्शन में से है। अच्छा क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में क्या है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। ठीक है, अपन ए और बी मान लेते, कुछ भी मान लो आप। चुनाव में 20% मतों ने अपना मत का प्रयोग नहीं किया। मैं इसको अगर यहीं पे समझाऊं तो कि 100% मतदाता सूची में मत होंगे तो 20% ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया, मतलब हार जीत जो होगी वो कितने पर होगी, 80% पर। ये अपने को समझ में आ जाना चाहिए। यदि जीतने वाला, मान लो 2 उम्मीदवार है ए और बी, ऐसा मान लेते हैं, यदि जीतने वाले उम्मीदवार ने 3200 मत प्राप्त किए, ठीक है, जो चुनाव में प्रयोग मतों का, प्रयोग किए गए मतों का मतलब 80%, मैं मान लेता हूं कि ए क्या हो रहा है, जीत रहा है, तो जीतने वाला उम्मीदवार, जीतने वाला ए मानता हूं, तो इसने प्रयोग कितने किए, 80 का 80% मत प्राप्त किया है, जो कि कितना आ जाएगा, 64। यानी कि ए कितने मत प्राप्त कर रहा है, 64%। अच्छा 64 के बराबर, अगर 100 टोटल होगा, 20 ने प्रयोग नहीं किया, मतलब 80%, यानी कि कितना, 64 प्राप्त करेगा। फिर वो क्या बोल रहा है, अच्छा जो क्या होना चाहिए, 3200 किया है, यानी कि 64 किसके बराबर होगा, 3200 मतों के, तो एक किसके बराबर होगा, 50 के। ठीक है, अब आपसे पूछा क्या है, तो बताओ मतदाता सूची में कुल मतों की संख्या होगी। मतदाता सूची में 100% मान रखा है, 1% अगर अपने 50 के बराबर, तो 100% किसका, 50 के पीछे 2 जीरो लगाऊंगा, तो मेरा ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर, यानी कि 5000 मत मतदाता सूची में हो जाएंगे, यही आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों अपन अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 102। अच्छा क्वेश्चन नंबर 102 जो है वो आपका किस तरीके से है, इसको देखना। इसमें दिया हुआ है 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही एक 400 मीटर लंबी ट्रेन एक व्यक्ति को कितने समय में पार कर लेती है। तो दोस्तों ट्रेन वाले कंसेप्ट में बता रखा है क्या, कि कोई भी जो ट्रेन होती है, जब किसी व्यक्ति पोल किसी को पार करती है, तो जितने समय में वो उसको पार करते हैं उसके द्वारा तय की गई दूरी उसकी खुद की लंबाई के बराबर होती है, और स्पीड बराबर क्या होता है, यानी कि डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, अच्छा आपको बोल रहा है क्या कि 400 मीटर लंबी ट्रेन आपको निकालनी है क्या, इसकी अच्छा डिस्टेंस तो दी हुई है, आपको इसका टाइम निकालना है। टाइम बराबर क्या हो जाएगा, स्पीड इधर आ जाएगी। ठीक है, तो डिस्टेंस कितनी दी हुई है, 400 मीटर है,
चाल कितनी दी हुई है 90 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 का, क्योंकि मुझे यूनिट सेम लेनी पड़ती है, ठीक है। कितना 18 पंजे 50 25 हो जाएगा, 25 से इसको काटूंगा कितनी बार कटेगा 100 को 4 बार, 4 का 4 से गुणा करूंगा कितना 16, यानी कि कितना समय लगेगा दोस्तों उसको 16 सेकंड लगेगा। अगर ऐसा होगा तो उस व्यक्ति को पार करने में उसको कितना 16 सेकंड लगेगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 103। अच्छा, कुछ इस प्रकार से है आपका, क्या देखो इधर, एक व्यक्ति बिंदु ए से बी तक 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तथा बी से ए तक 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस लौटता है। यदि उसे आने व जाने में कुल 22 मिनट लगे हो तो ए व बी के मध्य की दूरी कितनी होगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। दोस्तों एक बात बताना, ए से बी तक, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये दो बिंदु है। ये ए से बी तक किस किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है, ये 50। अच्छा, आ किससे रहा है वापस, ये तो जा रहा है 60 से वापस आ रहा है, ठीक है। तो कुल मिला के दोनों कंडीशन में इसने समान दूरी तय की है। समान जब दो व्यक्तियों के द्वारा दूरी तय की जाती है तो डिस्टेंस निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, दोनों की चालों का गुणनफल अपॉन दोनों की चालों का योग करके दोनों की जो टोटल आने जाने का समय है उसका क्या कर देते हैं अपन इससे मल्टीप्लाई। लेकिन कब, जब टोटल आपको समय दिया गया हो तब, ठीक है। तो यहाँ पर कितना 50 से गया, 60 से वापस आया, 50 प्लस कितना होगा 60 इंटू में क्या 22। लेकिन ये क्या है दोस्तों, 22 आपको मिनट में दिया हुआ है, इसको किस में चेंज करेंगे अपन, घंटे में। सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो इसको अगर मैं सोल्व करता हूँ तो देखना दोस्तों 60 से 60 कट जाएगा। अच्छा 50 और ये कितना हो जाएगा 60, 110। 110 से अगर मैं काटूंगा तो कितनी बार कटेगा, अच्छा 0 से 0 कट के 11 से 2 बार कटेगा, 5 दूँ 10, यानी कि कितना किलोमीटर आ जाएगा दोस्तों 10 किलोमीटर। और यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आपका आंसर, यानी कि इसका आंसर होगा आपका क्या 10 किलोमीटर, क्वेश्चन नंबर 103 का। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन। अच्छा रेशियो का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन और बचे हुए दोस्तों। देखो इसको, यदि 4a/5 बराबर 3b/7 हो तो b माइनस ए होगा। अच्छा b माइनस ए होगा, तो इसके लिए आप मेरे को बताओ, अगर आपको कहीं से b की और a की वैल्यू पता चल जाती है तो आप क्या इसको इजी वे में निकाल सकते हो, कि बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो b और a की वैल्यू कैसे पता चलेगी, तो आप मेरे को एक बात बताना, अगर मैं इसका गुणा इससे और इसका गुणा इससे कर दूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा 28a बराबर 15b, यानी कि a अनुपात b जो होगा कितना हो जाएगा 15:28। आपसे क्या पूछ रहा है b माइनस a, यानी कि 28 में से अगर मैं 15 घटा दूंगा तो मेरे पास कितना प्राप्त होगा 13। ये क्वेश्चन नंबर आपके 104 का क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा। एक और बात, इस टाइप का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये एग्जामिनर इस टाइप का क्वेश्चन अनुपात में से डालता रहता है, इसमें कंफ्यूज करने के लिए। ज़्यादा कुछ नहीं है क्वेश्चन में, पर स्टूडेंट को समझ ही नहीं आता है क्या है, समझते हैं फिर उसके बाद बात करेंगे। क्या बोल रहा है कि एक बॉक्स में टोटल कितनी टाइल्स है 95, बॉक्स के गिर जाने से कुछ टाइल्स टूट गई तो कुछ सही भी बची होगी, तो बॉक्स में टूटी हुई टाइल्स और सही बची हुई टाइल्स का अनुपात कितना होगा, ये आपका क्वेश्चन है। अच्छा आप मेरे को एक बात बताना कि टोटल टाइल्स अगर 95 है तो उसका जो टूटा हुआ भाग और सही बचा हुआ भाग, जो दोनों जो भाग होंगे टूटी हुई टाइल्स और बची हुई टाइल्स को अगर मैं जोड़ूंगा तो 100% उसमें किसके 95 के बराबर आना चाहिए। अच्छा अगर मैं उसका अनुपात टूटे हुए भाग और सही भाग की मतलब टूटी हुई टाइल्स और सही टाइल्स की संख्या का अनुपात निकालूं तो जो उसका अनुपात आएगा 100% वो अनुपातों का जो योग होगा उसका भी भाग इस 95 में जाएगा कि नहीं जाएगा दोस्तों, कि जाएगा। अगर ऐसा होगा तो फिर यहाँ से क्या होगा, आपसे पूछा है कि क्या अनुपात क्या होगा, तो 3 और 4 का अनुपात का योग होता है 7, 7 का भाग 95 में नहीं जाता, मतलब ये मेरा आंसर नहीं होगा। 7 9 16, 16 का भाग 95 में नहीं जाता, नहीं होगा। 9 और 13 21, 21 का भाग इसमें नहीं जाता, पूरी बार नहीं होगा। 11 8 19 और 19 पंजे 95 होता है दोस्तों, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। आंसर इसके और भी संभव है, मतलब वो सारे अनुपात इसके संभव है क्या, जो जिन अनुपातों का योग होगा और योग का भाग 95 में जाएगा वो सारे इसके अनुपात संभव है। लेकिन आपसे पूछा है इनमें से कौन सा होगा, तो दोस्तों इनमें से तो कौन सा होगा, यही होगा आपका 11:8।
ठीक है। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन बहुत अच्छे भी होते हैं, इंपॉर्टेंट भी होते हैं और पूछने लायक भी होते हैं। पूछा जाए तो आप निकाल सकते हो बिल्कुल। तो ये रहे हैं आपके दोस्तों, इस तरीके से मैं जो आपके चाणक्य कोचिंग क्लासेज में जो टेस्ट नंबर 5 हुआ था उसके क्वेश्चन 15 का सॉल्यूशन। अब मैंने आपको इसमें यही समझाने की कोशिश की है कि आपका जो क्वेश्चन अगर इस टाइप का एग्जाम में आता है तो आपको अप्रोच क्या रखनी है पेपर में सोल्व करने की क्वेश्चनों को। तो बिल्कुल दोस्तों, वीडियो अगर समझ में आया हो, अच्छा लगा हो आपको, तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें आपको कैसा लगा, क्योंकि आपके लाइक, शेयर और कमेंट से ही हमारा मोटिवेशन होता है और मेरा आपके एक सब्सक्रिप्शन से भी बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है दोस्तों। तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करें। फिर मिलता हूँ मैं अगले टेस्ट पेपर पेपर नंबर 6 के सोल्यूशन, मैथ के 15 क्वेश्चन के सोल्यूशन के साथ। तब तक के लिए विदा लेना चाहूँगा। थैंक यू।